बैक टू माय चैनल लाइफ एंड मिरेकल्स। मैं हूँ आरजू एंड आज मैं लेके आ गई हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 साइंस के बारे में जब आपको यूनिवर्स देता है व्हेन समवन आउट देयर आपके बारे में सोच रहा है, मिस कर रहा है। ओके, सो ये 5 साइंस जो हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस्ड हैं, टेस्टेड हैं एंड ऑब्वियसली मेजर साइंस हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे एक्सपीरियंस और टेस्ट करके मैं ये साइंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो अब क्या होता है जब दो लोग एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रिलेशन में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका डीप फ्रेंड, आपका कोई पार्टनर, आप किसी और के साथ कोई रिलेशन लाइक योर मदर, फादर, एनी रिलेटिव। ओके, ये कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपने कोई डीप कनेक्शन शेयर किया है बट नाउ दैट पर्सन इज अवे फ्रॉम यू। अवे इन सेंस कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, किसी झगड़े की वजह से, किसी इशू की वजह से आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आपने बहुत ही क्लोज बॉन्ड शेयर कर रखा है। सो ये 5 साइंस जो हैं आपको बता सकता है इफ दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और मिसिंग यू। अब इन 5 साइंस में से अगर आप कोई भी 2-3 साइंस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। साइन नंबर 1, ड्रीम्स, सपने देखना। जब आपके साथ कोई पर्सन अभी अटैच्ड नहीं है, मीन्स कनेक्टेड नहीं है, आप लोगों का टच लूज़ हो गया है बहुत टाइम पहले या फिर कुछ दिनों से, और आपको जानना है दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और मिसिंग यू और नॉट, सबसे पहला जो साइन है जिसके लिए आप देख सकते हो तो वो साइन होता है ड्रीम्स, सपने। हम सब एक एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। जब हम किसी के साथ कोई रिश्ता रखते हैं, क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं और अलग हो जाते हैं तो हम लोगों की एनर्जीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ओके, सो अब क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, अब वो पर्सन हमारे ड्रीम्स में आ रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या वो पर्सन हमें याद कर रहा है या मिस कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि येस दैट पर्सन मे बी इज थिंकिंग अबाउट यू समवेयर, तभी वो पर्सन आपके ड्रीम्स में आया जा रहा है। यूनिवर्स हमें ये कहीं ना कहीं नॉन वर्बल क्लूज देता है ये बताने के लिए कि वो पर्सन कहीं बैठ के ना आपको याद कर रहा है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो सबसे बड़ा क्लू है, जो सपना है, ये तभी आपके लिए काम करेगा जब आप उस पर्सन के बारे में 24/7 सोच नहीं रहे हैं। आप उस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं उस पर्सन को, आप अपने काम में बिजी हैं। अगर आप 24/7 उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना और फिर वो आपके ड्रीम्स में आता है, देन दिस इज़ नॉट अ साइन फॉर यू। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वही चीज़ रह जाती है और हमें ड्रीम्स में भी वही दिखती है। लेकिन जब हमें कोई साइन दिया जा रहा होता है ना, कोई एनर्जी लेवल पे एक सिग्नल मिल रहा होता है ना, तो वो तभी मिलेगा जब आप उस जोन में नहीं हो। मीन्स जब आप उस पर्सन के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, बिल्कुल उसके बारे में थॉट्स नहीं है आपके मन में और माइंड में उस वक्त, और आप उस पर्सन को रिकरेंट कम से कम 2-3 बार सपने में देख चुके हो। सो दिस इज अ साइन फॉर यू कि वो पर्सन कहीं बैठ के ना इतना ज़्यादा अपने मन में आपके बारे में सोच रहा है कि उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है और यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि येस वो पर्सन कहीं बैठ के आपको याद कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन। लेट्स मूव टू द सेकेंड साइन। द सेकेंड साइन क्या होता है ना, अगर हम उस पर्सन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जगह जगह पर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस पर्सन का नेम, उस पर्सन से रिलेटेड उसकी कार, उनका कोई फेवरेट शॉप या उनकी फैमिली मेम्बर में से किसी का भी नेम, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसको देख के आपको उस पर्सन की याद आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है, आप सोच भी नहीं रहे हो उस पर्सन के बारे में, और अचानक से ना आपको कहीं कमेंट्स में उस पर्सन का नेम दिख जाता है या फिर उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जो आपको उनकी याद दिलाती है। तो ये सेकंड साइन है कि उस पर्सन से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ देखते हो और वो पर्सन आपके माइंड में उस वक्त आता है कि ये तो वो पर्सन के पास भी है, ये तो उस पर्सन का नेम है, या फिर उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ दिखने पे उस पर्सन की मेमोरीज आपको याद आती हैं। ऑल्सो ये साइन तभी वर्क करता है जब आप बिल्कुल उस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर आप 24/7 उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वही पर्सन आपके माइंड में है, तो डेफिनेटली ये साइन आपके लिए काम नहीं करने वाला, क्योंकि हो सकता है आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो इसीलिए आपको वही चीज़ें दिख रही हैं। सो व्हेन यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, तब यूनिवर्स आपको साइन देता है कि येस देखो ये पर्सन आपको कहीं बैठ के याद कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है, सो यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दैट। ओके, सो दिस वाज द सेकंड साइन।
अब ये साइन बहुत लोगों के लिए बहुत अलग वे में काम करता है। कोई लोग बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला था कि मैम हमें तो सिर्फ उसका नेम नहीं दिखता, लेकिन हमें उनकी सिस्टर का नेम, ब्रदर का नेम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनसे रिलेटेड बाइक, उनसे रिलेटेड कार, हर एक चीज़ ऐसी दिखती है जो हमें उनकी याद दिलाती है। सो यस, ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि उस पर्सन से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ दिख रही है व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तो डेफिनेटली ये आपके लिए थम्स अप साइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की टूवर्ड्स, अवर थर्ड साइन। ओके, सो नाउ नंबर 3 साइन हमारा कौन सा होता है? हमारे मूड स्विंग्स। हमारा मूड जो होता है हमारी वाइब्रेशंस को तय करते हैं। ओके, जब हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस और एनर्जीज भी बहुत हाई होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपने काम में बिजी है, अगेन हम उस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आता है, कोई मेमोरी आपको याद आती है, अचानक से बैठे हुए अपने काम करते हुए, और आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका मूड बिल्कुल फ्लक्चुएट हो जाता है, आप इरिटेटेड फील करने लगते हो, या आपको रोना आ जाता है उनके बारे में सोच के, याद करके, और आप बिल्कुल रोते हो, और आपका मूड बिल्कुल अलग हो जाता है। आपका मूड हर 2 मिनट में चेंज होने स्टार्ट हो जाता है। यू स्टार्ट टू बिकम इरिटेटेड, यू स्टार्ट टू बिकम वेरी मच एंशियस, रेस्टलेस, आपको घबराहट होती है। ऑल्सो उस टाइम पे आपका मन करता है कि आप उस पर्सन के बारे में पता करें, उस पर्सन के बारे में सोचें, उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ों को देखें, और आप जाके गैलरी खोलते हो, उस पर्सन की फ़ोटोज़ देखते हो, आपकी साथ में जो फोटोज़ हैं वो देखते हो, आप कुछ भी करते हो जो उस पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। उस टाइम पे ना आपका ये भी मन करेगा कि आप उस पर्सन से जाके कम्युनिकेट करो, आप कोई कन्वर्सेशन करो, पता करो इफ़ दैट पर्सन इज़ ओके और नॉट, एंड व्हाट दैट पर्सन इज़ डूइंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, ऑल्सो ये साइन तभी वर्केबल है इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आपके माइंड में भी नहीं है, और तब ये आपके लिए वर्क करता है। अगर आपको ये साइन मिल रहा है देन it's a very thumbs up and a huge sign for you. Okay, so without any further delay, let's move to the next sign. अब हमारा साइन नंबर 4। फोर्थ साइन हमारा कौन सा होता है? फोर्थ साइन हमारा होता है सबसे ब्यूटीफुल साइन। वो होता है आप जब अपना काम कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, यू आर सो मच इनटू योर वर्क, ठीक है, आप बिल्कुल उस पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, और अचानक से कोई भी पर्सन आके, अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो पर्सन उस वक्त आपसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी चीज़ वो बहुत यूजुअल नहीं है। एक तो होता है कि हर दिन आपकी उस पर्सन से रिलेटेड दूसरे पर्सन से बात होती है, इट मीन्स कि वो यूजुअल है। अगर अनयूजुअली कोई भी आके आपसे उस पर्सन के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है, या आपके बीच में सब अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं और आपको पुश कर रहे हैं टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये काम तभी करता है 2 चीज़ों में, जब आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, और दूसरा जो पर्सन आपसे ये चीज़ आके पूछता है, जिक्र करता है उस पर्सन का, वो पर्सन आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, ये बहुत अनयूजुअल चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ ही आपकी उस पर्टिकुलर पर्सन से उस बारे में बात होती है और आज भी हो गई तो इट वॉज़ वेरी यूजुअल। ये चीज़ अनयूजुअल होनी चाहिए। अगर आपको ये साइन मिल रहा है तो ये बहुत ब्यूटीफुल साइन है, कहीं ना कहीं आपको पुश किया जा रहा है उस पर्सन के बारे में सोचने के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइन के टुवर्ड्स, साइन नंबर 5। ओके, अब साइन नंबर 5 जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है, क्योंकि ये साइन भी आपको तभी मिलेगा जब आपका बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा हो, बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड रहा हो। सबसे पहली चीज़, आप बहुत घबराहट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आपको फील होगा, एंशियस फील होगा, और आपको जगह 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 फेदर्स दिख सकते हैं, आपके घर के बाहर फेदर्स दिख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, फेदर इज समथिंग जो एक जरिया है, यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करते हैं, एंजल्स हमसे कनेक्ट करती हैं, सुप्रीम पावर हमसे कनेक्ट करती हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है, फेदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना। पर ये साइन तभी मिलता है जब आपका बॉन्ड बहुत क्लोज रहा हो और आपको एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए हुए बहुत टाइम हो गया। अगर ये साइन आपको मिल रहा है ना, सो डेफिनेटली ये आपका बहुत ह्यूज साइन है कि आपको कहीं बैठ के कोई याद कर रहा है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। एंजल नंबर्स कौन से होते हैं? लाइक 5 5, 11 11, 12 12, 9 9। ये रिपीटेटिव नंबर्स दिखना उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी और साइन के साथ
मीन्स कि अगर आपको सिर्फ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और कोई अदर साइन नहीं मिल रहा, देन इट्स नॉट अ साइन फॉर यू। लेकिन अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कोई सपने में आ रहा है, ऑल्सो कोई आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली अचानक से सोचने लग पड़ते हो, तो अगर आप इस साइन के साथ और भी साइंस अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ अ साइन फॉर यू। ओके, एंजल नंबर्स दिखना और फेदर्स दिखना इट्स नॉट अ यूजुअल थिंग। अगर ये आपको ये चीज़ दिख रही है और कोई भी साइन हो रहा है, सो डेफिनेटली थम्स अप है, वो पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। सो दीज वर 5 एक्सपीरियंस्ड एंड माई टेस्टेड साइंस जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करे हैं, ठीक है। और ये साइन आपको यूनिवर्स तब देता है जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सोल लेवल पे कनेक्टेड होते हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो, तभी आपको ये साइंस मिलते हैं। ऑल्सो आप याद रखिएगा कि ये साइंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल साइंस होते हैं। आप इनमें से एक दो साइंस अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत बड़ा साइन हो सकता है। सबसे मेजर चीज़ें जो आपको याद रखनी है, आप उस पर्सन के बारे में सोच नहीं रहे हो। सेकंड चीज़, आप बिल्कुल अपने काम में बिजी हो। थर्ड चीज़, आप डेस्परेटेड नहीं हो। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो और आपको ये साइंस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ह्यूज साइन है। सो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मी सपोर्टिंग, कीप मी मोटिवेटेड। एंड डेफिनेटली आपके लिए अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं, मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताना। एंड आई फील ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी अभी तक। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।